दोस्तों, साइंटिस्टों की यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में एक थ्योरी बहुत प्रसिद्ध है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। साइंटिस्टों की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये सारा यूनिवर्स ऐसे गोले में कैद था जो पूरे यूनिवर्स तथा गैलेक्सी का निर्माण कर सके। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस गोले में एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ कि इससे इतनी सारी एनर्जी निकली और वो एनर्जी फिर मास में कन्वर्ट होने लगी, जिससे धूल के कण और माइक्रोवेव्स जनरेट होने लगी और फिर ये सब चीजें कंडेंस होकर गैलेक्सी और स्टार्स का निर्माण करने लगी। साइंटिस्टों के द्वारा दी गई बिग बैंग थ्योरी 12 से 15 बिलियन ईयर्स पुरानी है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, एक्सप्लोजन होने के लगभग 4 लाख साल बाद धूल और गैस के कण आपस में जुड़ने लगे थे और फिर 200 मिलियन साल के बाद पहले तारे का निर्माण हुआ था और लगभग 13.5 बिलियन साल बाद बहुत सी गैलेक्सी तथा नेबुला बन चुके थे और यही बिग बैंग की एज है। लेकिन साल 2021 में जब साइंटिस्टों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया तो इसने नए नए गैलेक्सी तथा स्टार्स की खोज की और ये ऐसे ही नए नए तारों तथा नेबुलाज की खोज करता रहा और हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहा। लेकिन कभी कभार तो इसने ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जिसने साइंटिस्टों के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। लेकिन एक बार फिर इसने इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी चीज कैप्चर की जिसने साइंटिस्टों की बिग बैंग थ्योरी को ही खारिज कर दिया। आपको ये रेड स्पॉट सा दिख रहा होगा, इसी की वजह से साइंटिस्टों की बिग बैंग थ्योरी खारिज हो रही है। आइए हम आपको बताते हैं ये कैसे साइंटिस्टों की बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दे रही है। आप फिर से जरा इस फोटो में देखिए सबसे पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ और फिर उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। थोड़ा और चलने पर माइक्रोवेव्स का निर्माण होने लगा और फिर उसके बाद डार्क एज की स्टार्टिंग हुई। देन गैलेक्सीज और स्टार्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई और गैलेक्सी और स्टार्स की फॉर्मेशन आज तक भी जारी है, जिसकी एज बिग बैंग से लेकर आज तक लगभग 13 से 15 बिलियन साल है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा था और गैलेक्सी तथा स्टार्स की फोटो भेजता था, साइंटिस्टों के अनुसार जो गैलेक्सी जितनी पुरानी होगी उसका रंग उतना ज्यादा सफेद होगा। बस इसी कंसेप्ट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि सभी गैलेक्सी का निर्माण बिग बैंग के बाद हुआ है तो सभी गैलेक्सी सफेद रंग की थी। लेकिन जब जेम्स टेलीस्कोप ने इस रेड गैलेक्सी को खोजा तो सभी साइंटिस्ट हैरान हो गए, क्योंकि सभी गैलेक्सी का कलर अभी तक तो सफेद था। क्योंकि बिग बैंग के बाद सभी गैलेक्सी का निर्माण हुआ है तो सभी गैलेक्सी की एज 13 से 14 बिलियन ईयर होने के कारण इनका कलर भी सफेद हो चुका है। लेकिन इस गैलेक्सी का कलर अभी भी लाल है। इसे साइंटिस्ट ग्लास Z13 नाम दे चुके हैं। अब सोचने वाली ये बात है, बिग बैंग से लेकर अभी तक सभी गैलेक्सी का कलर सफेद है और ये वाली गैलेक्सी अभी तक लाल बनी हुई है। अब जरा इस फोटो में फिर से देखें तो बिग बैंग होने के 1 सेकंड बाद इस टाइम जोन का कलर रेड था, लेकिन टाइम बीत जाने के बाद सभी गैलेक्सी का कलर सफेद हो चुका था। तो फिर साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं आखिर ये रेड गैलेक्सी आई कहां से। तो इसी बात पर कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ये रेड गैलेक्सी बिग बैंग से 300 से 400 साल पहले ही बन चुकी थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि बिग बैंग से भी पहले बहुत कुछ था जिसे साइंटिस्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब साइंटिस्टों को ये समझ में नहीं आ रहा है यदि ये गैलेक्सी बिग बैंग से 300 से 400 साल पुरानी है तो उनको खुद पर ही डाउट हो रहा है कि बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था या नहीं। जहाँ तक साइंस कभी पहुंच ही नहीं पाती है, वहाँ से तो हमारे सनातन धर्म के पुराणों तथा ग्रंथों की पहले पन्ने की शुरुआत होती है। अगर आप हमारे हिंदू ग्रंथों का मल्टीवर्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।